तो जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। डब्ल्यूटीसी फाइनल को लेकर के चर्चाएं शुरू हो चुकी है और हमारे साथ इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर और दिग्गज स्पिनर मोंटी पानेसर जुड़ गए हैं। पिछली बार भी आपको याद होगा हमने मोंटी भाई से बात करी थी इन सारी की सारी चीजों को लेकर के कि डब्ल्यूटीसी का इम्पैक्ट किस तरीके से रहेगा खिलाड़ियों पर, और वो हमेशा की तरह स्पॉट ऑन थे। मोंटी पानेसर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच कि आप टाइम दे रहे हैं। और किस तरीके से देख रहे हैं सर डब्ल्यूटीसी को? आर यू एक्साइटेड? हाँ, धन्यवाद आपका। हाँ ना, वेरी एक्साइटेड। आई थिंक इंडिया जो है, भारत है अभी तैयार है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अच्छा खेलना। एंड जो प्लेयर है अभी इंडिया के प्लेयर आईपीएल में अच्छा फॉर्म मिला है सबको। सो भारत को कॉन्फिडेंट होना चाहिए ये टेस्ट मैच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। व्हाट डू थिंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया सर? ऑस्ट्रेलिया को लेकर के आपको क्या लगता है? ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड हाल के समय में बहुत ज्यादा खराब नहीं रहा है इंग्लैंड में। दे हैव डन वेल इन इंग्लैंड। स्पेशली उनका पेस अटैक बहुत अच्छा है, उनकी बैटिंग अच्छी है। ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखकर आपको लग रहा है कि जो सारे लोग कह रहे हैं कि दे आर लुकिंग फेवरेट्स ये ओवल के ग्राउंड को देखकर, और आगे चलकर मैं आपसे ओवल के बारे में भी पूछूंगा, बट डू यू ऑल्सो थिंक कि ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है? आई थिंक मेरे हिसाब से इंडिया फेवरेट है। डिपेंड है पिच कैसे होएगा। अभी गर्मी बहुत है लंदन में। एंड जो भी पिच हमें देखे थे लास्ट कपल ऑफ गेम्स T20 ब्लास्ट में, बॉल टर्न हो रही है। सो आई थिंक मेरे हिसाब से दो स्पिनर खेलने चाहिए, जडू एंड अश्विन। ये दोनों खेलने चाहिए बिकॉज जब वो लास्ट ऑस्ट्रेलिया खेले, ऑस्ट्रेलिया में जब वो आए थे इंडिया में टेस्ट मैच खेलने के लिए अगेंस्ट स्पिन, ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन इतने नहीं अच्छे हैं। बट जी। पेस बॉलिंग तो अच्छी होएगी। जो बाउंस होता है ना, हिप टू शोल्डर हाइट की जो बॉल आती है, ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन वो बाउंस का बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो आपने सर जो हाइट बाउंस और इसके बारे में बताया, कि आप इसको थोड़ा सा और थोड़ा सा डीकंस्ट्रक्ट और कर सकते हैं हमारे व्यूवर्स के लिए, कि आप किस तरह की लेंथ और किस तरह के गेंदबाज को यहाँ पर ज्यादा डिस्ट्रक्टिव या घातक बता रहे हैं? कौन से बॉलर्स यहाँ पे ज्यादा बेटर होंगे? अगर आप थोड़ा सा और इसे थोड़ा सा और व्यूअर्स के लिए समझाने के लिए थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बताएं सर। हाँ, सो मुझको लगता है जैसे मोहम्मद शमी है वो अभी थोड़े इतने लंबे नहीं है बॉलर। सो हाई आर्म बॉलर नहीं है, थोड़ा हाइट थोड़ा छोटा है। एंड उसकी वजह से फिर जब वो जो जो बॉल थोड़ी आगे भी होगी ना, इतनी बाउंस नहीं में होगी जो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन यूज टू है। जो 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 स्टेट क्रिकेट में खेलते हैं। सो आई थिंक मोहम्मद शमी जो अहमदाबाद में जैसे बॉल कर रहे हैं बाउंसी पिच में, ऐसे ही बॉल डालनी पड़ेगी ओवल में ऐसे ही। बड़े वो बहुत परेशान कर सकते हैं ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को। एंड दूसरी बात ये भी है, मोहम्मद सिराज भी बड़ा अच्छा फॉर्म में है। एंड उसकी इंटेंसिटी जैसे वो बैट्समैन के ऊपर आता है, इन योर फेस कैसे जो बॉलर हम कहते हैं ना, उसको ऐसे ही खेलना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया को घबराना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया को आगे नहीं लेके जाना। ऑस्ट्रेलिया के ऑलवेज ऑस्ट्रेलिया को इंटेंसिटी दिखानी है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर प्रेशर देना है। ये भारत को ऐसे खेलना पड़ेगा ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। सर ओवल के ग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताइए। क्या इस क्योंकि इस टाइम पर, साल के इस टाइम पर हम लोग वहां पे क्रिकेट खेलते नहीं है अमूमन तौर पर। इंडिया जब भी आता है अगस्त में आता है, जुलाई लास्ट में आता है, सितंबर अर्ली में आता है। ये हमारे लिए थोड़ा सा एक न्यू है। पिछले बार भी हम डब्ल्यूटीसी इसी समय पर आए थे ऑलमोस्ट। लेकिन अगर आप इस विकेट के बारे में थोड़ा सा बताएं कि अर्ली ऑन क्या यहाँ का विकेट किस तरीके से बिहेव करेगा, या अभी जो आपको, जैसे आपने T20 ब्लास्ट के बारे में भी बताया, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आपको क्या लगता है किस तरीके का विकेट मिलने वाला है 7 तारीख को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के इस डब्ल्यूटीसी फाइनल में? या आई थिंक फ्लैट पिच ओवल में ग्राउंड तैयारी करेंगे बिकॉज टेस्ट मैच भी हम चाहते हैं फोर्थ फिफ्थ डे में जाना चाहिए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, सब दुनिया ये टेस्ट मैच देखेंगे। एंड पिच एंड फ्लैट होना चाहिए। एंड आई थिंक ऐसा ही होएगा बिकॉज दोनों टीमों को जो अच्छी बैटिंग मिलनी भी चाहिए बिकॉज फ्लैट विकेट है। एंड जो बॉलिंग अच्छी करेंगे विकेट मिलेगी। ऐसा नहीं है जैसे कोई ग्रीन विकेट होनी चाहिए फिर तो वो टेस्ट मैच बहुत छेती फिनिश भी हो सकता है। एंड जी। फिर स्पिनर भी आ सकते हैं थर्ड फोर्थ डे में। सो अच्छा क्रिकेटिंग पिच चाहिए जो फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भी अच्छी एडवर्टाइजिंग मिले। एंड भारत को भी सोचना चाहिए दैट हम ऐसे टीम है, वे विक्ट्री हम जीते हैं, लॉर्ड्स जीते थे, ऑस्ट्रेलिया में जीते। सो ये टीम अच्छा रिकॉर्ड है अवे फ्रॉम इंडिया। सो ऐसे ही अच्छे मोटिवेशन में, गुड फ्रेम ऑफ माइंड में
होना चाहिए भारत को। मोंटी सर, टॉकिंग अबाउट इंडियन बैटिंग, रोहित शर्मा का लास्ट स्कोर बहुत अच्छा रहा था इंग्लैंड का। विराट कोहली का 2018 बहुत जबरदस्त रहा था। चेतेश्वर पुजारा भी काउंटी खेल रहे थे, उनके पास रन्स हैं। अजिंक्य रहाणे का उतना सही नहीं रहा है। जड्डू हैड अ गुड सीजन। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस इंडियन बैटिंग लाइनअप सर? क्या लग रहा है आपको, सबसे स्ट्रांग कौन होने वाला है? डू यू थिंक कि विराट और रोहित के बल्ले से रन आ रहे हैं, या फिर इनमें से भी कोई स्पेसिफिक अगर आप एक चुनना चाहें जो यहां पर उसके लिए कंडीशंस एप्ट होंगी स्कोर करने के लिए? आई थिंक पुजारा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्लेयर है भारत के लिए, बिकॉज ससेक्स में वो अच्छा फॉर्म लास्ट ईयर भी खेले, अभी भी अच्छे फॉर्म में है। एंड वो जैसे ना डिफेंस भी कर सकते हैं, अटैकिंग गेम भी खेल सकते हैं। सो जितना चेर पुजारा ऑक्यूपाई कर सकते हैं क्रीज को, वो फिर जो रोहित शर्मा, विराट कोहली, जो भी शुभमन गिल और भी सब जो बैट्समैन है, वो फिर आपकी जो नेचुरल गेम है ना, नेचुरल गेम के साथ वो खेल सकते हैं। सो वो जैसे नहीं हम कहते थे ही इज द बॉल, पुजारा एक बॉल यस। ही है इंडिया की। एंड ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, द मोस्ट थ्रेटनिंग प्लेयर इंडिया की टीम में। हाउ मच डू यू थिंक सर कि ऋषभ पंत को मिस करने वाली है इंडिया? ऋषभ पंत और विकेट कीपर को लेकर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, थोड़ा सा अगर आप इसे बता सकें कि एक न्यू विकेट कीपर, बिकॉज के एस भरत उनके लिए यहां पर कीपिंग करना फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन इंटरनेशनल क्रिकेट, वो भी इंग्लैंड में जाकर। ठीक है, इंडिया में आपने कीपिंग की हुई है, इंग्लैंड में भी आपने जो प्रैक्टिस गेम्स हुए थे वहां पर कीप किया था थोड़ा सा, बट एक ही मुकाबला था वो। यहां पर कीपिंग कितनी डिफिकल्ट होने वाली है सर? डू यू थिंक कि ईशान किशन और इसमें से किसको चुनना चाहिए के एस भरत में? डू यू हैव अ चॉइस? आई थिंक स्पेशलिस्ट कीपर जो खेल सकते हैं ठीक है, पर बैटिंग के ऊपर भी देखना पे आपको देखना है, बिकॉज जो कीपिंग जो देखते हैं ना, इंग्लैंड में स्पेशलिस्ट कीपर की कोई लोड नहीं है। वो बैटिंग करते हैं, जो कीपिंग करते हैं वो रोल ज्यादा कामयाब होता है इंग्लैंड में। सो आई थिंक जो हम आप इंग्लैंड को भी देख लो, जॉनी बेस्टो को खिलाएंगे, बेन फोक्स वो अच्छी कीपिंग करते हैं अगेंस्ट स्पेन एंड दैट। सो ये भारत के ऊपर डिपेंड है, भारत का क्या एटीट्यूड है। जो भारत को चाहिए स्पेशलिस्ट कीपर, भारत उसको खिलाना चाहिए। बट ईशान किशन भी खेल सकता है, बिकॉज उसकी भी कीपिंग ठीक है, अच्छा करता है। हम्म। सर, इसमें मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आपको, जैसे रिकी पॉन्टिंग ने यहाँ पर कहा जो कर्टन रेजर इवेंट था, कि ही थिंक दैट उस्मान ख्वाजा एक बढ़िया बैटर होगा, और उन्होंने ना मार्नस लबुशेन का नाम लिया ना स्टीव स्मिथ का नाम लिया। व्हाट डू यू थिंक सर, ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर मैं आपको एक बॉलर पूछूं और एक बैटर पूछूं, हु डू यू थिंक कि भाई ये एक बढ़िया बैटर, ये एक चैलेंज लाएगा इंडिया के लिए, और बॉलर ये होगा? हाँ, लुक आई थिंक वो लेफ्ट आर्म सीमर है ना, उकान, वो अभी स्क्वाड में अभी आया है वो। जो स्पिनर है सर उनका? नहीं, हाँ हाँ हाँ, वो स्पिनर जो है ना, अब इंडिया के जो स्पिनर है अभी। इंडिया का तो जडेजा है सर, जड्डू है। हाँ हाँ, जड्डू है। हाँ, तो जड्डू सवाल गया क्या है, था अक्षर आपका? पटेल गया है, एंड देन अश्विन है सर। जी जी जी, आपका क्या था सवाल? सर, मेरा सवाल ये था कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक बैटर अगर आपको पिक करना पड़े, जो आपको लगता है गेम चेंजर होगा या थ्रेट होगा इंडिया के लिए, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो बॉलर जो इंडिया के लिए थ्रेट होगा। आई थिंक मार्कस लेवरशाइन वो है थ्रेट इंडिया के लिए। एंड जो बॉलर है ऑस्ट्रेलिया का वो होगा मिचेल स्टार्क। मिड स्टार्क। हाँ, मिचेल स्टार्क। सर, एक चीज जो मैं और आपसे जानना चाह रहा हूं, यहां पर अगर आप ये एक ट्रेडिशनली उसी तरीके से ओवल का विकेट आप देख रहे हो, जहां पर फर्स्ट 3 days विद बैट एंड देन स्पिनर्स कम इनटू प्ले, सर क्या ऐसा ही आपको लग रहा है कि मोर ओवर ये ऐसा ही रहेगा WTC फाइनल का विकेट भी? हाँ, ऐसा ही पहली बॉल नवी बॉल के साथ ही ना, मे बी फर्स्ट सेशन थोड़ा स्विंग होएगा, फिर बाद में थोड़ा फ्लैट हो जाता है, सेकंड थर्ड में अच्छी बैटिंग फ्लैट विकेट होती है। दैट बैट्समैन के लिए तो सबसे बेस्ट टाइम है बैटिंग करने के लिए। एंड फोर्थ फिफ्थ डे को फिर बॉल्स घूमने लग जाती है, रिवर्स स्विंग भी होती है, बिकॉज पिच काफी ड्राई, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है ओवल का। सो या ऐसा ही होता है इंग्लैंड में, मे बी फर्स्ट कपल ऑफ सेशंस पहले दिन में थोड़ी स्विंग हो सकती है, फिर बाद में थर्ड फोर्थ में भी डे रिवर्स स्विंग भी हो सकती है। सो सेकंड थर्ड डे बेस्ट डेज होते हैं बैटिंग करने के लिए। सर, क्या आपको यह भी लगता है कि यहां पर जो है, मतलब इट्स टू अर्ली टू आस्क यू, बट रेन का क्या इस समय पर कोई चांस रहता है वहां पर, आपके हिसाब से, कि फोकास जो है ओवल पे भी क्या उसी तरीके से असर डालता है जैसे हम लीड्स में देखते हैं या मैनचेस्टर में देखते हैं,
कि भाई अगर आसमान बदलता है तो कंडीशंस बदल जाती हैं पूरी तरीके से। मोर ओवर पूरे इंग्लैंड में इसी तरीके से हम चीजें देखते हैं, क्या ओवल में भी इसका इतना ही असर देखने को मिलता है? आई थिंक जो लीड्स मैनचेस्टर में जितनी बारिश होती है उतनी लंदन में नहीं इतनी होती है। सो एक्सपेक्ट तो यही करेंगे, फ्लैट विकेट होएगी एंड देन बाद में जैसे मैं कहा था थर्ड बोथ डे को बॉल घूमने लगेगी। सो आई थिंक बी अ गुड क्रिकेटिंग विकेट। एंड जाते जाते सर, जस्ट अ वर्ड ऑन रोहित एंड विराट कोहली, व्हाट डू यू थिंक ऑफ देम? वो क्या एक तरीके से एक्स फैक्टर होंगे along with चेतेश्वर पुजारा? यू पिक चेतेश्वर पुजारा एज द गेम चेंजर, बट क्या आपको लगता है दैट दीज टू गाइज, इनको भी परफॉर्म करना बहुत जरूरी है इफ इंडिया हैव टू विन दिस वन? नहीं, ही इज डन वेरी वेल। इंडिया का रिकॉर्ड, इंडिया में तो जैसे डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड है उसका, ही इज ब्रिलियंट। एंड आई थिंक ओवल में भी ही इज अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट विकेट सूट करेगी आई थिंक रोहित शर्मा को, बिकॉज जैसे वानखेड़े स्टेडियम की जो पेस बाउंस विकेट है ना, जी। ऐसे आई थिंक रोहित शर्मा को सूट करेगी ओवल का पिच। सो आई थिंक रोहित शर्मा अच्छे फॉर्म में आ जाएंगे। लाल बॉल में बड़ा अच्छा खेलते हैं, पूरा प्रेशर डालते हैं दूसरे बैट्समैन को जैसे वो खेलते हैं। एंड जैसे बाउंसिंग पिच है एंड जो बाउंसिंग पेस पिच में ना रोहित शर्मा अच्छी बैटिंग करते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। आई नो आप थोड़ा सा हरी में हैं, लेकिन या थैंक यू सो मच टू गिव अस दिस टाइम सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच।